पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियों में तेजी आ गई और एक रोज में कोरोना से रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 78 जिंदगियां निगल गया और अब तक सबसे ज्यादा 3039 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 69,496 हो गई और 1483 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,972 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 5.5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 25,056, सिंध में 27,360, खैबर पख्तूनख्वा में 9,540, बलोचिस्तान में 4,193 केसेस, इस्लामाबाद में कोरोना के 2,418, गिलगित बल्तिस्तान 678, आजाद कश्मीर में 251 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफे के हवाले से एक शहरी मोहम्मद अब्बास का कहना था कि आज 3,000 केसेस सामने आए हैं और ऐसा ईद से कबल SOPs की खिलाफ वर्जी से हुआ। 3,000 जो केस रिपोर्ट आज हुए हैं, ये 10 दिन के केस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 10 दिन पहले जो लोग बीमार हुए बाजारों में जो है वो इतनी हलचल रही, तो उसकी वजह से आज ये केस 3,000 तक पहुंच चुके हैं और आगे भी ये केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे 10 दिन तक। और अगर SOP से ख्याल ना किया गया। एक और शहरी कंबर का कहना था कि हमें घरों से बिला जरूरत नहीं निकलना चाहिए, हमें हुकूमत की बात को मानना चाहिए। अगर हम आज गवर्नमेंट की बात आज से मानना शुरू करें, अपने आप को महदूद रखें घर से, अगर एक बंदे का काम है तो एक ही बंदा बाहर जाए, अगर आप ज़्यादा लोग लेके जाएंगे तो ज़्यादा आप अपने घर में खुद बीमारी लेके जा रहे हैं। नासिर अब्बास का कहना था कि हुकूमत की लापरवाही से हालात ख़राब हुए, हुकूमत को आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहिए था। हमारी जो हुकूमत है इसका सबसे बड़ा इसमें किरदार है कि इन्होंने एकदम लापरवाही करी, इन्होंने लोगों को फ्री हैंड दे दिया कि अभी उन लोगों हुकूमत की तरफ से ना मीडिया के ज़रिए पहले लोगों को बोला वबा फैली हुई है, लोगों को खौफ विरास में रखा हुआ था। एयरबस कंपनी के माहिरीन ने PIA तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली और जाए वक़ुआ से तमाम ज़रूरी शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की एयरबस कंपनी की 11 रुकनी तहकीकाती टीम ने PIA तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली, ताहम रिपोर्ट फ्रांस में तैयार की जाएगी। जहाज के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और केबिन वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग का अमल 2 जून से शुरू होगा, जबकि FDR और CVR की डिकोडिंग फ्रांस के शहर ली बोर्गेट के एविएशन लैब में की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FDR और CVR की पहले मरम्मत की जाएगी और फिर डिकोड किया जाएगा, जबकि CVR और FDR डिकोडिंग के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के कुछ मेंबरान भी फ्रांस जाएंगे। दूसरी जानिब एयरबस कंपनी ने एविएशन डिवीजन और तहकीकाती टीम से रब्ता करके तबाहशुदा जहाज का वॉइस और डेटा रिकॉर्डर फ्रांस ले जाने की इजाजत मांग ली है, जिस पर एविएशन ने आमादगी जाहिर कर दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर वॉइस एंड डेटा रिकॉर्डर साथ लेकर जाएगा। इस हवाले से एजाज अवान का कहना था कि जहाज का 90% मलबा उठा लिया गया है, जबकि इंजन बाकी है। मैंने अभी विजिट किया है, 90% मलबा उठा दिया गया है, लेकिन अभी इंजन को नहीं उठाया गया क्योंकि छत जो है वो बहुत कमज़ोर है। अगर ये उठाते हैं तो पूरा छत नीचे आ सकता है। उसके लिए इन्होंने कल कोई प्लान किया है, कोई प्लान करके कि इसको हमने किस तरह उठाना है। ये बनाइए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने कहा है कि इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डियों के वार से सबसे ज्यादा बलोचिस्तान मुतासिर हुआ है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान NDMA का कहना है कि बलोचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध में 6 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। टिड्डियों से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क में 1102 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 24 घंटे में 3,63,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 4,900 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट किया गया। बलोचिस्तान में 3,200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हो चुका है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब में 200 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 800 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़िश्ता रोज 700 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किए गए, जबकि मजीद इकदाम का सिलसिला जारी है। मुल्क में मजमूई तौर पर 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे का अमल मुकम्मल हो चुका है। ख्याल रहे कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियों ने तैयार फलों पर हमला कर दिया, जिससे सिब्बी, लोरालाई और खुशदार में मौजूद तैयार फसलें तबाह हो रही हैं।
रांगू पर एसी बस उलट गई, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक और दर्जनों शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और इमदादी ऑपरेशन करते हुए लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाइस हलाकतों की तादाद 6 हो गई। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बाइस मजीद हलाकतों का खदशा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी होगी। DC इस्लामाबाद का कहना था कि मार्केट्स, अवामी मकामात, मसाजिद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चेकिंग होगी। मास्क न पहने हुए शहरियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उनका कहना था कि लारी अड्डा, गलियों, सड़कों और दफातर में भी चेकिंग होगी। मास्क पहनने के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 3000 जुर्माना और दफा 188 ताज़ीरात के तहत जेल भेजा जा सकता है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र फेस मास्क लाजमी करार देते हुए आवाम से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केटों समेत पुरहुजुम मकामात पर मास्क लाजमी पहने। मास्क पहनने से मुतालिक पॉलिसी को तमाम सूबों में यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में हिकमत अमली सख्त कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को हर सूरत मास्क पहनने पर जोर दिया है। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली डिमांड करता हूं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं। सिंध में मौजूद 38 शुगर मिलों में से 18 पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। वज़ीर आला सिंध के दबाव पर कई मालकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। सिंध हुकूमत ने शुगर मिल्स को 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। तो उस शुगर माफिया से, जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं, टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि ओमनी ग्रुप जो 6 यूनिट से शुरू हुआ, आज इसके 83 यूनिट हैं। ये सिंध बैंक को डबोने वाले हैं। सिंध के अवाम इनकी लूट मार से तंग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी और बानी MQM के तरीकाकार में कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। फिरदौस शमीम नकवी का गवर्नर स्टेट बैंक से गुजारिश करते हुए कहना था कि सिंध बैंक का ऑडिट कराया जाए। सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना लाजिम है, वरना चोर चोरी करते रहेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि आवाम जान चुकी है कि चीनी चोर इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। मरियम औरंगजेब का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि हुकूमत में लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि लीगी क़यादत के नाम लेकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। कि इमरान साहब ने मुल्क में चीनी की किल्लत होने के बावजूद बरामद का फैसला क्यों किया? इमरान साहब ने पाकिस्तान में रुपए की कीमत 40% गिरने और डिवैल्यूएशन होने के बावजूद सब्सिडी की इजाजत क्यों दी? मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी और न ही गन्ने की कीमत कम की और किसानों की हक तलफी भी नहीं होने दी। कानून साजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग
तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लॉकडाउन में इजाफे और सख्ती के हवाले से अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के हवाले से अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान न धरे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से जो भी फैसला होगा वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। मुर्तज़ा वहाब का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख किया। मार्केटों में रश और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशियाँ हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम खौफ का शिकार ना हो और ना ही खौफ फैलाने का बाइस बने। एहतियात करनी है तो कोरोना को फैलाने से करें। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पिछले चंद रोज से कोरोना से होने वाली अमवात की शरह हमारे सामने है। अमवात की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत एक बार फिर अवाम से एहतियात बरतने की दरख्वास्त करती है। अवाम से घरों पर रहने की अपील है। घरों से इंतहाई जरूरी काम से निकलना है तो मास्क पहनना और समाजी फासला रखना है। उन्होंने कहा कि दूसरों को भी अच्छे अंदाज से इस बात की तलकीन करनी है। हमें कोरोना का शिकार होने वाले अफराद से सबक हासिल करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि अवाम बुनियादी अशिया की फराहमी से मुतालिक हरगिज परेशान ना हो। बुनियादी अशिया की दस्तियाबी हुकूमत का फर्ज है। जरूरी अशिया की दस्तियाबी का यकीन दिलाते हैं कि जो ज़रूरी अशिया है उसके हवाले से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर पैनिक करना है तो कोरोना वायरस के हवाले से करें। अगर पैनिक आपको करना है तो कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कीजिए। जो बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का, अगर पैनिक करना है, परेशान होना है तो इसके हवाले से कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप पैनिक इस हवाले से करेंगे तो आप एहतियात कर पाएंगे। आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो समाजी फासला बरकरार रखेंगे, मास्क पहनेंगे और इस तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस की वबा से बचने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़रूरी अशिया